दोस्तों, जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी पर पानी की बारिश होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि अन्य ग्रहों पर भी बारिश होती है और वो बिल्कुल अलग होती है। कहीं हीरे बरसते हैं तो कहीं आग की बारिश होती है। इस विषय पर नेबुला नेक्सस प्रस्तुत करती है ताजा डॉक्यूमेंट्री वीडियो। चलिए पहले जानते हैं हमारी पृथ्वी के बारे में। इसमें हम देखेंगे पृथ्वी पर पानी की बारिश कैसे होती है। पृथ्वी पर बारिश का होना एक अद्भुत और प्राकृतिक प्रक्रिया है जो जल चक्र के तहत चलती है। इसे सरल रूप में 3 मुख्य चरणों में समझा जा सकता है। पहला चरण वाष्पीकरण है। जब सूर्य की गर्मी पानी को गर्म करती है तो वह वाष्प भाप में बदल जाता है। समुद्र, नदियों, झीलों और मिट्टी से पानी उड़कर वायुमंडल में ऊपर उठता है। पौधों के पत्तों से भी पानी वाष्प बनकर वातावरण में जाता है। इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये जलवाष्प अदृश्य होती है और हवा के साथ ऊपर उठती है। दूसरा चरण संघनन है। वाष्प वातावरण में ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और छोटे छोटे पानी की बूंदों में बदल जाती है। ये बूंदें इकट्ठा होकर बादलों का निर्माण करती हैं। ठंडी हवा और दबाव के कारण बादलों का आकार बढ़ता जाता है। संघनन के दौरान गर्मी निकलती है जो वातावरण में ऊर्जा को संतुलित करती है। तीसरा चरण वर्षा। जब बादल भारी हो जाते हैं और उनमें मौजूद पानी की बूंदें बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये धरती पर गिरने लगती हैं। यह बारिश के रूप में होती है। तापमान के आधार पर यह पानी बर्फ या ओलों के रूप में भी गिर सकती है। बारिश समुद्र, नदियों और झीलों में वापस आकर जल चक्र को पूरा करती है। चलिए अब देखते हैं बारिश का महत्व। बारिश पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा है। यह पीने के पानी, फसलों की सिंचाई और पर्यावरण के संतुलन के लिए आवश्यक है। बारिश से नदियाँ, झीलें और भूजल स्रोत फिर से भर जाते हैं। जल चक्र का दोहराव। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इसी के कारण हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है। बारिश प्रकृति का एक तोहफा है जिसे समझने और संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो ऐसी होती है पृथ्वी पर पानी की बारिश। क्या आप जानते हैं कि शुक्र ग्रह, जिसे हम पृथ्वी का जुड़वां कहते हैं, वहाँ पानी की बारिश नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। हाँ, ये बारिश इतनी खतरनाक है कि अगर यह किसी वस्तु पर गिरे तो उसे जला सकती है। आइए जानते हैं शुक्र ग्रह की इस अनोखी और रहस्यमयी बारिश के पीछे का विज्ञान। शुक्र ग्रह का वातावरण बेहद घना और गर्म है। इसकी सतह का तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस है, इतना गर्म कि सीसा तक पिघल सकता है। वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है। इन्हीं तत्वों के कारण सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सूर्य से आने वाली गर्मी के कारण सल्फर डाइऑक्साइड और पानी वाष्प में बदल जाते हैं। ऊंचाई पर जाकर ये सल्फ्यूरिक एसिड में बदलते हैं और बादल बनाते हैं। भारी होने पर यह एसिड बूंदों के रूप में बारिश की तरह गिरता है। लेकिन शुक्र ग्रह की सतह तक पहुंचने से पहले ही ये एसिड वाष्प बनकर फिर से ऊपर उठ जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड अत्यधिक संक्षारक होता है जो किसी भी धातु या सतह को जला सकता है। शुक्र ग्रह का वातावरण इतना विषैला है कि वहाँ किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। शुक्र की सतह पर दबाव पृथ्वी के समुद्र के नीचे 900 मीटर गहराई के बराबर है। यह बारिश सतह तक न पहुंचकर वायुमंडल में ही रह जाती है, लेकिन यह ग्रह की जलवायु को और खतरनाक बना देती है। तो ऐसी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती। चलिए देखते हैं शुक्र ग्रह के रोचक तथ्य। शुक्र ग्रह को अक्सर अर्थ्स इविल ट्विन कहा जाता है। शुक्र का दिन
उसके वर्ष से लंबा होता है। वैज्ञानिक शुक्र की एसिड बारिश को सौर मंडल की सबसे घातक बारिश मानते हैं। अब बारी है शनि और बृहस्पति पर नजर डालने की। शनि और बृहस्पति पर हीरे की बारिश एक वैज्ञानिक परिकल्पना है जो इन ग्रहों के वातावरण और रासायनिक प्रक्रियाओं के आधार पर की गई है। ये प्रक्रिया मुख्यतः कार्बन और दबाव से जुड़ी है। शनि और बृहस्पति की वायुमंडलीय संरचना वातावरण में बड़ी मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है। जब आकाशीय बिजली या अन्य ऊर्जावान प्रक्रियाएं मीथेन को प्रभावित करती हैं, तो यह कार्बन में टूट जाती है। टूटने के बाद ये मुक्त कार्बन वातावरण में गिरने लगता है। जैसे जैसे यह कार्बन निचले वायुमंडलीय स्तरों की ओर बढ़ता है, यह अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण ग्रेफाइट में बदल जाता है। ऐसा होता है कार्बन का रूपांतरण, और गहराई में जाते ही दबाव और बढ़ जाता है। यही दबाव ग्रेफाइट को हीरे में बदल देता है। ऐसे होता है हीरे का निर्माण। हीरे बनने के बाद वे और गहराई में गिरते हैं। इस दौरान वायुमंडलीय स्थितियां इसे ठोस रूप में रखने के लिए पर्याप्त होती हैं, जिससे ये छोटे छोटे बर्फीले हीरों की तरह गिरते हैं। अब देखते हैं पृथ्वी पर क्यों नहीं होती हीरे की बारिश। पृथ्वी का वायुमंडल और दबाव परिस्थितियां शनि और बृहस्पति की तुलना में काफी अलग हैं। यहाँ इतनी ज्यादा ऊर्जा, मीथेन और दबाव मौजूद नहीं है जिससे यह प्रक्रिया हो सके। अब हम शनि और बृहस्पति के मजेदार तथ्य। वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि और बृहस्पति पर हर साल हजारों टन हीरे की बारिश होती है। इन ग्रहों पर बड़े टुकड़ों से लेकर हीरे के महीन क्रिस्टल तक गिरते हैं। अब देखते हैं क्या ये हीरे उपयोग में लाए जा सकते हैं या नहीं। हालांकि यह विचार रोमांचक है, लेकिन इन ग्रहों की परिस्थितियां इतनी कठोर और दुर्गम हैं कि वहां से हीरे लाना लगभग असंभव है। इन ग्रहों पर 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं और अत्यधिक तापमान जैसी चुनौतियां हैं। शनि और बृहस्पति पर हीरे की बारिश हमारे ब्रह्मांड की अद्भुत रहस्यमय घटनाओं में से एक है। यह हमें दिखाती है कि प्रकृति कितनी विविध और अनोखी हो सकती है। ऐसे वैज्ञानिक तथ्य हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने सौरमंडल और ब्रह्मांड के बारे में और गहराई से जानने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं नेपच्यून और यूरेनस पर जमे हुए मीथेन की बारिश। हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रह नेपच्यून और यूरेनस अपने गहरे नीले और हरे रंगों के लिए जाने जाते हैं। इन ग्रहों पर होती है एक अनोखी और रोमांचक घटना, जमे हुए मीथेन की बारिश। आइए जानते हैं कि यह कैसे होती है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। नेपच्यून और यूरेनस का वातावरण कुछ इस तरह का है। ये ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसों से बने हैं। इनके वातावरण में भारी दबाव और बेहद ठंडे तापमान होते हैं। मीथेन की उपस्थिति इन ग्रहों को उनके अनोखे रंग देती है, क्योंकि यह लाल और पीले प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और नीलहरे रंग को परावर्तित करता है। अब बारी है जमी हुई मीथेन की बारिश का विज्ञान जानने की। नेपच्यून और यूरेनस के ऊपरी वायुमंडल में तापमान बेहद ठंडा, करीब -200 सेल्सियस तक होता है। इस अत्यधिक ठंड के कारण मीथेन गैस ठोस बर्फ में बदल जाती है। जब मीथेन ठंडे बादलों से गुजरती है, तो यह ठोस क्रिस्टल या छोटे बर्फीले कणों का रूप ले लेती है। ये बर्फीले मीथेन कण धीरे धीरे वायुमंडल में गिरते हैं, जैसे हमारे ग्रह पर बारिश की बूंदें गिरती हैं। जैसे ही ये बर्फीले कण नीचे की ओर गिरते हैं, तापमान और दबाव बढ़ता है। गहराई में पहुंचते ही मीथेन ठोस से तरल या गैस में बदल सकता है और फिर वायुमंडल का हिस्सा बन जाता है। यूरेनस और नेपच्यून की अन्य दिलचस्प बातें। वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरेनस और नेपच्यून पर मीथेन के अलावा हीरे बनने की संभावना भी है। गहराई में अत्यधिक दबाव के कारण मीथेन के अणु टूट सकते हैं और कार्बन हीरे में बदल सकता है। इन ग्रहों पर हवाओं की गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, जो इस प्रक्रिया को और जटिल बनाती है। अब देखते हैं
पृथ्वी पर मीथेन की बारिश क्यों नहीं होती? पृथ्वी का वायुमंडल इन ग्रहों से बिल्कुल अलग है। यहाँ मीथेन मौजूद है, लेकिन यह ठोस बनने के लिए पर्याप्त ठंडा नहीं है। क्या ये जमी हुई बारिश हमें कुछ सिखा सकती है? नेपच्यून और यूरेनस पर होने वाली यह घटना हमें बताती है कि ब्रह्मांड कितना विविध और अद्भुत है। यह हमें यह भी समझने में मदद करता है कि अन्य ग्रहों पर जीवन या प्राकृतिक संसाधन कैसे हो सकते हैं। नेपच्यून और यूरेनस पर जमी हुई मीथेन की बारिश एक अद्भुत खगोलीय घटना है। यह हमारी ब्रह्मांड को समझने की उत्सुकता को और बढ़ाती है। क्या आप इन ग्रहों की और भी रोचक जानकारी जानना चाहेंगे? हमें बताइए। लेकिन क्या आपको पता है बाहरी ग्रहों पर आग और लावा की बारिश अन्य सौर मंडलों में पाए जाने वाले हॉट जुपिटर जैसे ग्रह? इन ग्रहों पर आग, पिघले हुए कांच और लोहे की बारिश, वॉस्प 76b जैसे ग्रह जहां लोहे की बारिश होती है। विभिन्न ग्रहों पर होने वाली बारिश उनकी रासायनिक और वायुमंडलीय संरचना पर निर्भर करती है। यह न केवल हमें ब्रह्मांड की विविधता को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हर ग्रह कितना अनोखा और रोचक है। क्या आप ऐसे ही और अद्भुत ब्रह्मांडीय रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं? हमें बताएं।